अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सामने आई है, जो कि ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़ क्या है दोस्तों कि रिफ़ॉर्म यूके पार्टी ने अनाउंस किया है कि अगर तो उनकी गवर्नमेंट आती है ना, तो वो पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों पर ना वीज़ा बैन लगाने की लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक बात आप सुन लें दोस्तों कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, ठीक है? और मैं इसमें जो है ना, एक अपनी जो है वो एक राय दे रहा हूँ कि भाई इन्होंने क्या कहा है, सही है? और इसमें कोई लीगल एडवाइस शामिल नहीं है, कोई भी ऐसी जो है ना वो मुतसद्दिक़ा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो है उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकली एक बात कही है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है, तो वो ऐसा करेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट आ सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिफ़ॉर्म यूके के जो लीडर हैं, उन्होंने जो ये न्यूज़ जो ये अभी आजकल चल रही है, ये आपको मैं इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। अच्छा जी, 1 मिनट में आपको सबसे पहले तो इसका जो इस एग्ज़ैक्ट जो इसका वो है ना रिफ़ॉर्म पार्टी का, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये टेलीग्राफ.co.uk की न्यूज़ है, आपके सामने इस वक़्त जो ये है वो आ चुकी है। इसका टाइटल आपके सामने है कि रिफ़ॉर्म प्लेजेस टू ब्लॉक वीज़ाज़ फॉर पाकिस्तानी, ठीक है ना? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो रहा है भई, यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि भई मंडे को जो है वो ज़िया यूसुफ साहब जो हैं, उन्होंने वो अपनी स्पीच के अंदर ये बात कही है कि भाई वो इनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। अब वो क्यों लगा देंगे, इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इसकी न्यूज़ है क्या? देखो, रिफ़ॉर्म यूके जो है ना, वो नाइजेल फ़राज की पार्टी है, ठीक है? और ये जो ज़िया यूसुफ साहब हैं, ये इनके शैडो होम सेक्रेटरी हैं। मतलब कि अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है, तो ये इनके होम सेक्रेटरी होंगे, ठीक है? इन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है, तो वो पाकिस्तान, सोमालिया, उसके अलावा सीरिया, अफ़गानिस्तान, सूडान और एक आध और कंट्री जो है, उन लोगों के लिए ब्लैंकेट वीज़ा बैन लगाएँगे, मतलब कंप्लीटली बैन लगाएँगे। इसका मतलब क्या होगा? चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेट हो, सबके वीज़ा टेम्परेरी तौर पे जो है वो ब्लॉक किए जा सकते हैं, ठीक है? अब उनका कहना है कि ये कंट्रीज़ जो है ना, ये अपने डिपोर्टेड इल्लीगल इमिग्रेंट और क्रिमिनल को वापस लेने में कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसी वजह से जो है ना, हम इनके ऊपर ये बैन लगा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि भई सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ यहाँ पे यूके के अंदर वीज़ा के ऊपर आई है ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर है पाकिस्तान का, ठीक है? जिसमें से 1,60,000 जो है ना, वो पिछले साल के अंदर हुए हैं और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 7% जिनका असाइलम रिफ्यूज़ हुआ है, उनको वापस लिया गया है, बाकी जो है वो तब भी यहीं पे ही रह रहे हैं। अब अगर इस स्टडी को देखा जाए, तो ये देखें आप इसके सामने, स्टडी वीज़ा जो है पाकिस्तान से तकरीबन 39,410 है। उसके अलावा विज़िटर वीज़ा पाकिस्तान से 92,000 है, वर्क वीज़ा पाकिस्तान से 19,000 है और अदर जिसके अंदर और दूसरी तरह के वीज़ा आ जाते हैं, वो तकरीबन जो है वो 11,642 हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर टर्की के बाद जो है, वो पाकिस्तान का है। लेकिन टर्की का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि टर्की के लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं, उन्होंने बहुत सारों ने असाइलम अप्लाई किया है, जिनका रिफ्यूज़ हुआ है, वो भी वापस नहीं गए। ठीक है जी? अब अब इन्होंने ये बात तो कह दी है, ठीक है? अब इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, वो भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, न्यूज़ आपके सामने है, सामने रखने का मकसद यही होता है ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें, ठीक है ना? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक भई पिछले साल मैंने आपको जैसे बताया, 1,60,000 से ज़्यादा तो यूके से पाकिस्तान के वीज़ा इश्यू हुए, ठीक है? अब यूके का कहना है कि भई जो ये 7% फेल्ड है ना, इनको पाकिस्तान वापस क्यों नहीं ले रहा? पाकिस्तान को वापस लेना चाहिए, ये जो अभी ज़िया यूसुफ साहब कह रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान अभी भी यूके में असाइलम क्लेम में टॉप स्कोर कंट्री है, जो कि तकरीबन 11,000 क्लेम के साथ है। तो रिफॉर्म का कहना है कि वो रोज़ाना 5 चार्टर प्लेन जो है ना, वो बुक करेगी और उसके थ्रू जो है ना, वो भर-भर के पाकिस्तान जो है वो वापस भेज रहे होंगे, जितने भी यहाँ से लोग होंगे उनको। ठीक है? अब ये एक बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने बयान दे दिया है, मतलब ये कोई छोटा-मोटा बयान नहीं है दोस्तों। तो अब इस सूरत-ए-हाल में आपको क्या करना है, ठीक है ना? अब ज़ाहिर-सी बात है, लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा ही पैनिक सिचुएशन हो गई है, जो लोग बहुत सारे लोग यूके में होंगे, बहुत सारे लोग यूके आना चाह रहे होंगे, चाहे उनके रिश्तेदार हों, उनसे मिलने के लिए आना चाह रहे हों, कुछ लोग स्टडी के ऊपर यहाँ पे आना चाह रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब देखो यार, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने फौरन ही जो है ना वो पूरी तरह से मतलब आप ये कह लो कि आप बिखर जाओ कि यार अब करना क्या है, ठीक है? भाई देखो, ये चीज़ें रिफॉर्म यूके की पार्टी जो है ना उसने अनाउंस किया है। अब उनकी जब गवर्नमेंट आएगी तब की तब देखा जाएगा, ठीक है ना? तो अब अभी फ़िलहाल इसका कोई भी वो नहीं है। अब फ़िलहाल तो उन्होंने ये बोला है भाई कि रोज़ 5 चार्टर फ्लाइट से जो है ना इल्लीगल इमिग्रेंट डिपोर्ट किए जाएँगे।
यूरोपियन कन्वेंशन को ह्यूमन राइट से निकलने की भी बात कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा फॉरेन नेशनल के वेलफेयर बेनिफिट रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान है और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को 5 साल के बाद रिन्यू करने का, मतलब कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ही खत्म हो गया भाई, आओ वीज़ा लो, काम करो, हर 5 साल के बाद वीज़ा रिन्यू कराओ, काम करते रहो, पासपोर्ट भूल जाओ, ठीक है ना? अब देखो ये सिर्फ़ एक अनाउंसमेंट है, अभी यूके में उनकी गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पॉलिसी तब इम्प्लीमेंट होगी जब रिफॉर्म की जो पार्टी है ना वो जीत के पावर में आ जाए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इलेक्शन सिनेरियो में भी आपको बताया जा सके किस तरह का इलेक्शन सिनेरियो बन रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर इलेक्शन एनालिसिस ज़रूर लिखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों जो यहाँ पे आ जाता है और वो सवाल किसके लिए आ जाता है? वो सवाल आ जाता है तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि भाई हम क्या करेंगे? तो अगर आप स्टूडेंट हैं यूके विज़िट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा पर प्लान कर रहे हैं या वर्क वीज़ा भी अप्लाई करना चाह रहे हैं या विज़िट का सोच रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो करंट यूके वीज़ा सिस्टम चल रहा है, कोई ऑफ़िशियल अनाउंस नहीं हुआ है और यूके होम ऑफ़िस की वेबसाइट पर कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अभी भी प्लान कर रहे हैं, तो आप चाहें तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, उस पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से असिस्टेंस ले सकते हैं आप, ठीक है? तो अगर आप यूके आने का बिल्कुल सही तरह से प्लान कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने रखें, जेन्युइन प्लान रखें और पर्पस रखें, क्लियर इमिग्रेशन हिस्ट्री रखें। गलत डॉक्यूमेंटेशन और फेक एजेंट्स ही सिस्टम को खराब करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ वीज़ा स्ट्रेटजी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर सेफ वीज़ा गाइड ज़रूर लिख दें। अच्छा दोस्तों, अब देखो हर कंट्री जो होती है ना, वो अपनी बॉर्डर पॉलिसीज़ डिसाइड करती है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर मैं शागे शबाना महमूद की भी बात करूँगा फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे यही करते हैं। तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो अक्सर लोग स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं इलेक्शन से पहले, ज़ाहिर-सी बात है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला टॉपिक है, तो हर कोई इसके ऊपर जो है ना वो बातें कर रही है। अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं, वो भी यही बातें कर रही हैं कि हम जो है वो उसको डबल कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो कि अभी अप्रैल में हो सकता है कि कोई नया कोई लॉ आए भी। तो देखें बात ये है कि ये सारी पॉलिसीज़ अभी पार्लियामेंट के अंदर जाएँगी, डिस्कस होंगी और डिस्कस होने के बाद जाकर फिर कहीं पर इस पे डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीसद जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट हो, कितने फ़ीसद उसमें से माइनस हो जाए। तो इसलिए इमोशनल होने के बजाय ना इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है कि आपको पता सारा कुछ हो, लेकिन बजाय इसके कि आप इन्फॉर्मेशन के बुरी तरह से परेशान हो जाएँ, अपने आप को रिलैक्स रखें। जब तक कोई फ़िलहाल कोई मुतसद्दिक़ा खबर नहीं आती, पार्लियामेंट से कोई लॉ अप्रूव नहीं होता। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपका अपना क्या ओपिनियन है? क्या ये वीज़ा सैंक्शन सही हैं? इसका जवाब ज़रूर देना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या इल्लीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन को अलग-अलग ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि हो अभी ये रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो कि इल्लीगली यहाँ पे एंटर हुए या फिर विज़िट वीज़ा के ऊपर आए और वहीं पे स्लिप हो गए और वापस नहीं गए और उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें उन लोगों को भी उठानी पड़ रही हैं जो यहाँ पे लीगल रूट के थ्रू आए, जिन्होंने प्रॉपर की अपनी सारी फीसें पे करी, सब कुछ किया, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का और उनके लिए भी जो हालात हैं वो मुश्किल किए जा रहे हैं, तो उनका भी ज़रूर बताएँ। और क्या स्टूडेंट्स को भी इससे इम्पैक्ट होना चाहिए? क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करें वो बोलते हैं स्टूडेंट्स भी असाइलम अप्लाई कर रहे थे। तो अब आप मुझे ये बताएँ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी इस बारे में क्या राय है? तो दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूके में स्टडी का प्लान कर रहे हैं या अपनी फैमिली ग्रुप्स में भेजें और सेव करें ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है और ये कोई भी लीगली कोई एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ़ एक न्यूज़ अपडेट है जिसका आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िशियल यूके गवर्नमेंट को फ़ॉलो करें। अगर आप ओवरसीज़ हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि जो नई पॉलिसीज़ हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।